मेरी आ रही है? आपकी आ रही ब्रॉडकास्ट इज लाइव आ रही है। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही भाई। आवाज आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही भाई। हाँ, इसकी नहीं आ रही ना भाई। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो हेलो। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। आवाज नहीं आ रही भाई। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आ रही है। बहुत मुश्किल है भाई। हम्म। उसकी तो आ ही नहीं रही। हम्म। हेलो, आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? मेरी भी नहीं आ रही। हाँ, तो मेरा ठीक है फिर क्या।
थी, पहले आ रही थी। इसकी नहीं आ रही ना, नीरज की। हेलो आनंद जी, हाँ, कैसे बोलो। हैं आप? बढ़िया, कैसे हैं आवाज आ आप? रही है ना? आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपकी तो इनकी आवाज आ क्यों नहीं रही आ है। रही? इनकी क्यों अभी नहीं आ रही? उनके साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ही इज लुकिंग इनटू इट। मैं अपने सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नीरज इज लुकिंग आफ्टर दैट। आई थिंक सून विल बी एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। इट्स वेरी बैड हाँ, यार। हाँ, वेरी बैड। हाँ, तो क्या लेकिन करूं? इट्स गुड दैट आई एम सीइंग यू आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 40 years। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी फेसबुक पे, और वैसे भी देखता रहता अच्छा, हूँ इसके शो में। मुझे आनंद, बाहर गए थे ना याद कहाँ है? घूमने। हाँ, हाँ, वो तो जाता आता रहता हूँ। लेकिन हाँ, तो देखता रहता हूँ याद है मैं। अपने अपने वो यंग वाले दिन, जब वो अभी भी यंग है मैं यार, जरा थोड़े सोचिए बाल कम करता हो था। गए हैं बस। अरे पता हाँ, है हाँ, यार, हाँ, हाँ, क्या बात कर रहे हो, सब हाँ। मालूम है भाई। तो एक बस एक बाल बात थोड़े कम बताओ। हो गए, बाकी ठीक है। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी हाँ, सेहत हाँ। वैसे ही है। अच्छा, हाँ, वो तो जो एक तरह मेंटेन से किया हुआ है। ये है रामदेव कि जी का वो है। हाँ, रामदेव जी का आशीर्वाद है। हाँ, तो और क्या। अब वो करते करते कुछ तो करना ही पड़ता है ना। नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। मुझे जलन होती है कई और बार। अरे, मीडिया में रह के अगर तरोताजा नहीं रहे तो फिर क्या मजा। नहीं, सही बात है, हम तो कैमरे के पीछे रहते हैं ना, इसीलिए। अब आगे आए तो देखो ना क्या क्या हो हाँ। रहा है। बेचारा परेशान हो गया। हाँ, क्या कहे हैं। और और अच्छा, कहाँ हो अब आजकल बताओ ये? कि आज मैं तो अभी बॉम्बे में हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं मैं 93 तक बॉम्बे में था। अच्छा, कहाँ थे? 93 के बाद नहीं गया। अच्छा, हाँ, 93 तक बॉम्बे था, उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, वो चेक कर रहा है कुछ बेचारा। मुझे बहुत दुख हो रहा है यार इसका। हाँ। ये और तुम्हारा प्रोग्राम के लिए तो हम लोग कब से वेट कर रहे थे। अब भाई मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या करूं। अब नीरज, दोबारा से तुम इसको किसी तरह से दोबारा से करो। यार क्या करूं, ये तो क्या करूं, दुखी हो रहा है और कुछ नहीं। हाँ, हाँ, तुम बतिया लो थोड़ा, तब तक हाँ, वो वही देख तो ही रहा है इसीलिए बेचारा। मैंने कहा कि और मैं शुरू में ठीक था यार, शुरू में सबकी हाँ, आवाज आ शुरू रही में। थी। हाँ, तो कुछ तो ये कर कुछ ही तो रहा लोग है। कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे कि लोगों का काम है कहना, और फिर है जब ना। बात निकलेगी। दूर तलक जाएगी। हाँ, 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सही है। भाई, मेरे को याद है कि जब हम लोग रिवर्सल पे काम करते थे, यूपी 8 mm 32, रिवर्सल पे। यूपी हाँ, 32। वो हाँ, और वो क्या कहते हैं, वो टेरेट कैमरा था ना। हाँ हाँ, एरी, एरी, एरी 3 था। एरी है, एरी एरी 3, फ्लेक्स टरेट कैमरा था। एरी और एरी फ्लेक्स तो बीएल बीएल हाँ। भी था। एरी फ्लेक्स वही बीएल एरी, तो ये होता था कि जो बड़े साउंड वाला। नहीं अनुभवी नहीं, साउंड डायरेक्टर वाला। प्रोड्यूसर होते थे। नहीं नहीं, हाँ, साउंड वाला यार, साउंड वाला।
ये साइलेंट है, वो साउंड साउंड वाला है। था। हाँ ये न्यूज के लिए वैसे है, ये वो है। बेचारा, बट मेरे को दुख हो रहा वो है इसको इसको हाँ देख के मुझे नीरज बहुत को दुख हो रहा है। क्या करूं? नहीं मेरी गलती नहीं है भाई। नहीं आपकी आपकी कहाँ से हो सकती है। नहीं, बट तो गलत यार, क्या करूं। बॉम्बे में आनंद क्या कर रहे थे आप। मैं बॉम्बे था 78। अच्छा 1976 में मैंने पास किया था मद्रास से, फर्स्ट हाँ क्लास। हम्म 2 साल में, पौने 2 साल था दूरदर्शन में, कैजुअल कैमरामैन। हाँ तो हाँ एरी ये एस तो टी याद और है मुझे। बीएल वो सब करते थे। हाँ फिर हम्म। मुझे मजा नहीं आया, तो आई डेंट ज्वाइन। ऑफर मिला था हम्म कैमरामैन की पोस्ट के लिए, बट आई डेंट ज्वाइन। करेक्ट तो मैं चला गया बॉम्बे हम्म 78 में। हम्म। 78 में बॉम्बे गया। तो वहां पे जाके 1-2 महीने लगे मुझे, मेरे भाई रहते वहाँ, कजिन। अच्छा तो जूहू में थे, उनके यहाँ था मैं। तो उन्होंने कहा, भाई 2 कैमरामैन की मैं सिफारिश लगवा सकता हूँ। अच्छा एक एक धर्म चोपड़ा, एक रामचंद्र सिंह। अच्छा तो मुझे रामचंद्र सिंह ज्यादा अच्छे लगे, कि मैंने उनका काम देखा हुआ हम्म। था पहले, और मुझे शौक था अच्छा फोटोग्राफी का शुरू से। हम्म। तो रामचंद्र सिंह जो कैमरामैन हैं, वो अब्बास साहब की सारी फिल्में की उन्होंने, अच्छा ख्वाजा महमूद अब्बास और हम्म। सुनील दत्त। अच्छा सुनील दत्त के कैमरामैन थे वो। जी अब थे या हैं पता नहीं, बट थे। हम्म तो उनको मैं गया मिलने। दादर में दिलबार गेस्ट हाउस था एक, हम्म उनको मिलने गया मैं। तो मैंने कहा, यार मिले जाके। तो मैं गया मिलने, मिला उनसे। उन्होंने कहा, कल तुम आ जाओ स्टूडियो, मोहन स्टूडियो हम्म। अंधेरी। मोहन अच्छा स्टूडियो अब तो नहीं होगा शायद, बहुत पुरानी बात है, ये बात है 78-79 की। हाँ वो तो मैंने नटराज कहा ठीक है, स्टूडियो में मिक्स हो गया था हाँ हाँ पता नहीं। मैं हम्म गया, और मैं जब नीचे उतरा ना दादर में दिलबार गेस्ट हाउस हम्म से, तो मैंने कहा, यार इतना बड़ा कैमरामैन है और इस गेस्ट हाउस में रह रहा है। और लकड़ी की सीढ़ियां थी, टूटा फूटा पुराना सा, श्री हम्म। साउंड के सामने था। अच्छा तो मैं गया फिर वहां मोहन स्टूडियो। तो वहां पूजा हो रही थी बड़ी। सेट लगा था, हम्म। सावन को आने दो, सावन को आने दो। अच्छा हाँ 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 तो उसमें वो कैमरामैन थे, कनक मिश्रा अच्छा डायरेक्टर थे, ये कैमरामैन थे। तो उन्होंने कहा, देखो हाँ बेटा कैसे क्या है। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, और वो कौतूहल भी हुआ कि इसको लाइटिंग कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो सब करता रहा मैं। फिर 100 रुपए मिलते थे हम्म रोज के। हम्म। हाँ, राशि की फिल्म थी, तो अच्छा वो करता रहा मैं। हाँ, उसके बाद एक कैमरामैन, मैं तब रहता था बॉम्बे में, मरीना गेस्ट हाउस, आपने अच्छा सुना होगा, हाँ बड़ा मशहूर हुआ बैंड्रा में। करता था हाँ, हम्म बहुत मशहूर था वो, क्योंकि स्ट्रगलर्स का हम्म मक्का मदीना था वो। हम्म। आए कुछ हुआ क्या हमारे, खैर। नीरज भाई तो तुम कर लो आज का। नहीं, वो कर तो रहा है बेचारा, कुछ देखते हैं। हाँ खैर, कुछ कोशिश तो कर तो रहा है मैं था मरीना गेस्ट हाउस में, उसमें अच्छा असरानी रहे हैं, सलीम साहब रहते थे, राजेंद्र कुमार वहां रहते थे। उसकी बड़ी स्टोरी है। तो मैं भी वहीं था। हम्म। अच्छा तो उसके बाद साहब, एक कैमरामैन थे वेंकट वाराणसी। हम्म। वी वेंकट थे। तो उनको एक फिल्म मिली थी गोविंद सरेया की, डॉक्यूमेंट्री, गुजरात में। अच्छा हाँ तो हाँ हाँ उसका नाम था गुजरात कॉलिंग। तो हम अच्छा लोग गए हाँ आई शूटिंग करने, रिमेम्बर दैट हाँ हाँ गुजरात कॉलिंग। ये बात है हम्म 79 के आसपास की, 79 की हम्म। ही है, अक्टूबर से हम्म पहले की। तो हम हम्म। लोग 20 दिन शूटिंग करके वापस बॉम्बे आ रहे थे। मेटाडोर अच्छा वैन थी, लोग 6 लोग हम्म बैठे थे उसमें। रात का हम्म पौने 8 बजे का टाइम था। हम्म। आनंद डेयरी के पास हाईवे पर हमारी उस वैन का एक्सीडेंट हो गया। अरे राम और हम लोग 6 जने थे, 2 आदमी वहीं मर हम्म। गए। एक ओ लाइटिंग असिस्टेंट था, हाँ। हाँ अरे एक राम वो थे, हमारे क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट। और अच्छा जो ड्राइवर था वो कूद गया था। मेरा सिर में या फट गया था, मुंह से खून निकल रहा था। ओहो
पैर पैर की जो पटेला बोन होती है वो क्रैक हो गई थी। हाँ 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 हाँ। गोविंद सरेया का लड़का था उसमें 23 साल का। हम्म। फिर पुलिस वगैरह आई तो हम लोग को ले गई बड़ोदरा। अच्छा वडोदरा पहुंचे हम लोग रात को, तो वो लड़का जो था किरण सरेया का, वो डेथ हो गई उसकी पहुंचते ही। 23 साल का अच्छा। लड़का किरण हाँ। सरैया। और फिर मेरे पैर का ऑपरेशन किया उन्होंने, पूरा पैर वो प्लास्टिक लग गया, पटेला बोन क्रैक हो गई थी, यहाँ टाके आए थे यहाँ से यहाँ तक, और मुंह हो गया था। खैर डॉक्टर ने कहा आपको 3 महीना बेड रेस्ट। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं रहता था मरियना में, वहां से हम सामान लेके अब दिल्ली आ गए। दिल्ली आ गए, फिर पड़े रहे साहब। अच्छा, इसके पहले की एक थोड़ा सा किस्सा ये था कि मैं जब क्या बोलते हैं, मेरा एडमिशन हो गया था FTIA में। ये तुमको भी पता नहीं है शायद। नहीं, मेरे को तुम्हारा मद्रास का तो याद है। मेरी बात नहीं, उससे पहले है थोड़ा सा। ये अच्छा। उससे 1 साल पहले का है। हाँ बताओ। हाँ, बताइए ना। हाँ, उसके बाद इधर आऊंगा। मैंने आंध्रा स्कूल से पढ़ाई की थी, ITO में जो अच्छा। है, आंध्रा हाँ एजुकेशन हाँ सोसाइटी, वहां से हाँ। पढ़ाई की मैंने। बेचारा देख रहा, मुझे दुख हो रहा है यार। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दुख की कोई बात नहीं है। हाँ। थैंक यू यार, दोस्त का काम यही है भाई। दोस्त। अच्छा, तो वो मैंने वहां से वो किया हायर सेकेंडरी, और मेरा मन था FTI जाने का। वहां पे मिनिमम अच्छा। क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट 12वीं। तो 12वीं के लिए मैं अच्छा। गया गाजियाबाद पढ़ने। गाजियाबाद गया पढ़ने, वहां रहता था, वहां पढ़ता था। और गाजियाबाद पढ़ने गया, और यहाँ पे मैंने FTI गया। पहले उसके मैंने एडमिशन यहाँ पे रिटर्न दिया था। FTI के लिए रिटर्न एग्जाम हुआ था। अच्छा। कालीबाड़ी मार्ग पे स्कूल है कोई वहां पे। हाँ हाँ, वहाँ पे ये लोग करते थे। हाँ, करेक्ट है, या हाँ, मॉडर्न तो स्कूल। वहां पे मैंने, हाँ सच्ची बात है यार। तो वो मैंने पास किया। फिर मुझे याद बुलावा है। है FTI से मद्रास। ये बात है 71 की। करेक्ट। तो मुझे वहां से बुलावा आया, मेरा इंटरव्यू हुआ। जगत मुरारी प्रिंसिपल थे वहाँ, किरण कुमार पढ़ रहे थे, रजा मुराद पढ़ रहे थे, ये सब वहाँ मैं पढ़ाई आ कर रहे गया। थे। अरे वाह, आ क्या गए। बात है। देखो, लोगों को हमने बहुत कम बोर किया। अजीत भाई ने संभाल लिया मोर्चा। अरे अजीत नहीं भाई नहीं, जो होते हो फिर बोर कैसे हो सकता है कोई? और नहीं यार, सविता जी 15-20 मिनट वेस्ट हो गए ना। कोई बात नहीं, हाँ, सविता कोई बात नहीं। जी कह आप रही देखिए है कि इतनी शो बढ़िया मस्ट बातें गो होंगी कि ऑन। मजा आ जाएगा। हाँ, शो मस्ट गो आप जो ऑन। हैं, खैर, तो उसके बाद अच्छा, क्या फिर हुआ क्या कि हुआ? मैं हाँ। मैं गया वहां पे, एडमिशन मेरा हो गया FTI। अच्छा। FTI में 71 में एडमिशन हो गया। प्रोविजनल एडमिशन मिल गया, क्योंकि एग्जाम दिया था 12वीं का। कहना नहीं चाहिए बट कह रहा हूँ फिर भी। अब बात निकली है तो निकली है। तो दूर तो उसके बाद लग क्या हुआ, जाएगी। रजा मुराद जो से हमारे फादर के फ्रेंड थे, उसके फादर मुराद साहब, अच्छा। और हमारे फादर रामपुर के हैं, फ्रेंड थे वो। अच्छा। तो रजा भाई ने मेरी हेल्प की घर दिलाने में बाहर। उन दिनों हॉस्टल में कमरे नहीं होते थे नए लोगों के लिए। अच्छा। तो ठाकुर साहब का कोई रूम था, वो लिया मैंने किराए पे, और मैं वहाँ लग गया। फिर साहब मेरा रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया। कितनी फक्र की बात है। एडमिशन कैंसिल। ये एडमिशन कैंसिल। बड़ा धक्का लगा यार, अब तो जिंदगी खत्म हो गई। खैर कोई बात नहीं। एक दिन मैं रीगल में पिक्चर देख रहा था, अच्छा। ठीक है। तो वहाँ एक आदमी इंटरवल में आया, बोला आप FTI में पढ़ते हैं? मैंने कहा भाई पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ गया था, एडमिशन भी हुआ था। तो हुआ था इसलिए वो जानता है, शक्ल पहचानी थी। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। तो कहता कि, मैंने पूछा आप क्या करते हो? कहता जी मैं मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। मैंने कहा मद्रास में अच्छा। कोई है? कहता हाँ जी है। तो मैंने कहा भैया उसका आता पता बता दे। तो उसका आता पता लिया, वहां पे हायर सेकेंडरी था मिनिमम। अच्छा। तो मैं फिर वहां गया, एडमिशन हो गया मेरा वहां, और मैंने ज्वाइन किया।
अडयार में है फिल्म इंस्टीट्यूट। 3 साल वहाँ पढ़ाई की मैंने। जी 76 पास आउट हुआ वहां से फर्स्ट क्लास में। हम्म 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आया, मेरे गाल लाल हो गए रिजल्ट सुन के। नहीं यार, अच्छा, बहुत बड़ी मैं बात है यार। बीच में बोल रहा हूँ, हाँ यहाँ हाँ, बहुत से लोग आप जुड़े बोलो हुए बोलो। हैं। अब वी आप ही मस्ट आप बोलो भाई। रिकॉग्नाइज, रजिस्टर देम। रजनी शर्मा जुड़ी हैं फतेहाबाद से, शी सेइंग नाइस। और सविता शर्मा नागर, अजीत जी आज नीरज जी की सीट आपकी, यस हो गई अब तो। नहीं और मुझे मेरी सीट नहीं है, वो नीरज की सीट नीरज शो की है। मस्ट गो मैं ऑन। तो सिर्फ असिस्ट कर रहा हूँ। अरे नहीं भाई लेकिन साहब, नीरज आप सबसे दोनों को तो स्मार्ट क्या लग रहा होता है। है। और हाँ सुभाष हाँ, ये ये गुप्ता जी बात तो जरूर जुड़े है हैं। यार, है। ये बात, हेलो ये बात अजीत, तो है। नीरज भाई एंड आनंद जी। आनंद जी, आप जानते हैं सुभाष जी को, सुभाष गुप्ता? सुभाष जी नमस्ते। हाँ हाँ सुभाष स्पर्श में हाँ थे ये हमारे हाँ थिएटर के लेजेंड हैं। और हाँ, संदीप दामनिया जुड़े हुए हैं। नीरज जी नमस्कार, आनंद जी नमस्कार। बड़े आदमी हैं, ये बड़े दामनिया आदमी साहब हैं। के बेटे हैं और बहुत बढ़िया जानता हूँ मेकअप यार, आर्टिस्ट उनके हैं। साथ मैंने काम भी किया है, उन्होंने एक्टिंग भी की थी एक डॉक्यूमेंट्री में। यस यस। और किशन दमनिया पाल साहब सिंह ने। जुड़े हमारे कॉलेज के पुराने साथी। नीरज जी, आनंद जी, अजीत जी को भी नमस्कार। और क्या बात नमस्कार। ये सविता शर्मा लिखती हैं नागर, ग्रेट अजीत जी। भाई साहब, अजीत भाई बचा लिया आपने थैंक आज यू तो, वरना बहुत सविता जी, गड़बड़ हो जाता। थैंक यू। अजीत जी गुड इवनिंग। रश्मि मुदगल जिंगरान ये रश्मि जी गुड लिखती इवनिंग। हैं। और वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, ग्रेट नीरज जी। हा हा हा, आ करेक्ट, ही गया मैं सही आखिर में। बात। कृष्णा यजुर्वेदी कहते हैं ग्रेट। और सलीम धरसानी जुड़े हुए हैं स्वीडन से। हेलो फ्रॉम स्वीडन। हेलो सलीम भाई, हाउ आर यू? है, कल आपके बहुत सारे दिलों का इंतजार रहेगा, मैंने सही बुला बात। लिए हैं दिल बैंक वाले। हाँ, और निर्मला तिवारी जी जुड़ी हैं। आनंद जी, गुड टू सी यू एंड नो योर स्ट्रगल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंडेवर्स थैंक यू। एंडेवर्स। देखा, कितने सारे लोग हैं जो आपको याद कर अच्छा रहे हैं। लेकिन आनंद भाई, अभी हाँ अभी नीरज भाई जो है वो आगे अब आपसे जो बात है वो करेंगे, गपशप लगाएंगे कुछ अजीत भाई बढ़िया। आप रहो ना, लेकिन आप रहो। लेकिन नहीं, सुनो, मेरा एक हाँ ही बस सवाल है आनंद से, जो मेरे को बहुत दिनों से मैं पूछना चाह रहा हूँ गो कि अहेड। हाँ, आपके आपके जो पिताश्री इतने बड़े म्यूजिक बहुत बड़े, के, बहुत मतलब बड़े। जिसे कहते हैं कि गुरु रहे हैं सबके, और उनके नाम से लोग गाते हैं, उनके नाम पे लोग झुकते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत के पुत्र होने के बाद आपने क्या बात है, संगीत क्यों नहीं सीखा? सीखा। आप आप अच्छा, आप वो फोटो में और कैमरा में और फिल्मों में चले गए। इसका जवाब जरूर दीजिएगा, मैं सुनने के लिए अभी आतुर देता हूँ, जरूर हूँ। दूंगा, जरूर दूंगा। और आनंद, you were best friend of mine when we both were working together. वी स्टिल आर, मुझे वी स्टिल बहुत आर, मुझे बड़े वी अच्छे स्टिल से आर। याद है, हमने पूरे 1 साल हम लोगों ने खाना एक साथ खाया है। और जिसे चलो, कहते हैं कि जब भी मुझे कुछ नया और कोई अच्छा करना होता था, मैं तुम्हारी वेट करता था कि तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ लगे। तो आई स्टिल वो मैं रिमेम्बर बताऊंगा। दैट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड आनंद, एंड गॉड ब्लेस यू थैंक फॉर यू, एवर। थैंक और यू, थैंक यू, थैंक ये वाली बात, मेरी वाली बात जरूर डिस्कस करना। यू। अभी अभी करते हैं, अभी करते हैं। वो बीच ओके में थोड़ा सा वो शुरू नीरज में हो भाई, गया था ना। अभी थैंक यू, हाँ। थैंक टेक यू ओवर। नीरज भाई। अजीत भाई आप ओके। रहो ना, आप रहो ना अजीत नहीं, भाई। अब आप रहो, बात करो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आनंद के अच्छा, साथ। लेकिन चलो यार चलो ठीक है। और हाँ, तो आई डोंट वांट टू बी पैच हियर, बट नहीं, यू आर कंटिन्यू। नॉट पैच यार, यू आर नॉट पैच। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, यू आर आवर आप बहुत सेविंग हो गए। ग्रेस। आप हाँ, आप करिए। और मैं सभी दोस्तों से कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई जस्ट बार्ज्ड इन, नथिंग एल्स। थैंक यू यू वर सो नीडेड मच। बैडली। हाँ, बट थैंक यू सो मच एवरीवन, माय हमारी फ्रेंड्स, इज्जत रख लिया आई आपने। रियली लव यू ऑल। ओके बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। नीरज, प्लीज यू टेक मी आउट। यू सेव द डिजास्टर। ओके, थैंक यू अजीत भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, हमारे साथ उपमा कपूरिया भी जुड़ी हुई हैं। उपमा कपूरिया हमारी आनंद भाई की छोटी सिस्टर हैं।
और कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती थी। इनसे जुड़ा हुआ भी एक बहुत जबरदस्त वाक्य है जो मैं आपको बताऊंगा, और या तो आनंद भाई बताएंगे या मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आनंद भाई आप अजीत भाई का जवाब दीजिए कि आपके फादर चलो मैं आचार्य वहीं से शुरू बृहस्पति, आचार्य हाँ, बृहस्पति हैं, जो पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक थी संगीत के क्षेत्र में, और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनको लेके आई और उन्होंने यहाँ चीफ प्रोड्यूसर अपॉइंट किया। बाद में उनको एडवाइजर चीफ अपॉइंट किया एडवाइजर। मिनिस्ट्री, चीफ एडवाइजर अपॉइंट किया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में। और हाँ, बताइए, उनको पहले विट्ठल भवन में रहते थे, उसके बाद आप बाद में विठल भाई उनको पटेल हाउस, विट्ठल भाई लोधी पटेल हाउस एस्टेट, में, और बाद में लोधी स्टेट में लोधी इतना बड़ा एस्टेट, बंगला था उनके पास 99 99। 99। और उसके बावजूद हाँ, आप जो है 100 फिर नंबर चौधरी चरण सिंह का है। जी 100 जी नंबर जी चौधरी चरण सिंह का है आज भी। जी जी खैर, जी हमारे जी जो फादर थे आचार्य बृहस्पति, बहुत ग्रेट आदमी थे। जी उनका कोई पार नहीं पा सकता। दिस जी इज द फैक्ट। या और मैं उनका बड़ा लड़का हूँ। मुझसे एक बड़ी बहन थी, 7 साल बड़ी थी। उनकी डेथ हो गई। अब सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हम्म, अब हम लोग हैं 3 भाई और एक बहन है अभी। तो हम लोग रहते थे कानपुर में। हम्म। वो थे वहाँ पे, प्रोफेसर थे हिंदी साहित्य और पाली के, एसडी पाली कॉलेज भाषा पढ़ाते थे, नवाबगंज। पाली भाषा पढ़ाते थे। पाली पढ़ा। हाँ, वो बहुत विद्वान थे यार। मतलब मैं तो कह ही नहीं सकता, अरबी फारसी सब सब जानते थे वो। जी जी महापंडित जी की उपाधि मिली थी, विद्या जी। मार्तंड की उपाधि मिली थी। हम्म, तो वो 27 साल तक प्रोफेसर थे एसडी कॉलेज नवाबगंज में, कानपुर में। हम्म, 65 में इंदिरा गांधी उनको दिल्ली लेके गई एस चीफ प्रोड्यूसर और इंडिया रेडियो। हम्म, हम्म, फिर हम लोग भी आ गए साथ में सब। हमारी मदर की डेथ हो गई थी पहले, हम्म, 1960 में। जी 60 में उनकी डेथ हो गई थी। तब मैं 9 साल का था। जी। हम्म, फिर हम लोग दिल्ली आ गए। उसके बाद पढ़ाई थोड़ा की। उसके बाद पटेल हाउस में उनको घर मिल गया। पटेल हाउस के सामने ही जी ऑल इंडिया रेडियो है। जी। उसके बाद अ, हम लोग पटेल हाउस में आ गए। उसके बाद हम्म, मैंने ज्वाइन किया आंध्रा स्कूल, आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी हायर सेकेंडरी स्कूल, रोज एवेन्यू। हम्म, उसके बाद मैं वहाँ पे 4 साल लगाए। 9th में दो जी। साल लग गए थे, क्योंकि कानपुर से आए थे तो बड़ी हम्म, खिंचाई भी होती थी टीचर्स द्वारा। हम्म, खैर, हम्म, साइकिल से आना जाना होता था। हम्म, और वहाँ से फिर हम टॉप के कई बार ओडियन सिनेमा भी जाते थे। जी। हम्म, जी। उसके बाद और मुझे शुरू से ही था कि मुझे फोटोग्राफी का शौक था। हम्म, और हमारे फादर ने, जो अजीत बोल रहे पूछ रहे थे, उन्होंने, हम्म, वो बहुत म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने हमने किसी औलाद को गाना नहीं सिखाया। ना बड़ी बहन को, ना मुझे, ना छोटे भाई को, ना उससे छोटे भाई को जो चंडीगढ़ रहता है। उसने मौसी से गाना सीखा। ही लिव्स इन चंडीगढ़। डॉक्टर सौभाग्यवर्धन, डॉक्टरेट की। छोटा भाई जो अहमद, उसकी वाइफ म्यूजिक बहुत अच्छा करती है। एंड वो भारती कॉलेज में है एचओडी, और बहुत अच्छा गाती हैं। उन्होंने हमारी मदर से सीखा। तो फादर की डेथ हो गई थी, तो फादर ने किसी को सिखाया नहीं। और हम लोग को भी इतना इंटरेस्ट था नहीं शायद। हालांकि सुर पढ़ते रहते थे कान में, बट वो नहीं था। तो हम लोग कूड़ रह गए। तो ये था। और उनके एक शिष्य का मैं जिक्र करूंगा, जिनका नाम था गुलाम मुस्तफा खां। आपने सुना होगा। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही मैंने है। सुना उनको, सुना अच्छा, मैंने उनको, हाँ। सुना है। गुलाम मुस्तफा का हमारे घर में आते थे कानपुर में गाना सीखने, और साइकिल में आते थे। और उसकी अभी उनकी डेथ अभी हुई है 2 महीने पहले। बॉम्बे में थे वो, सोनू निगम के गुरु। और क्या नाम है उसका, शान के गुरु। और एक और है ना, वो जो रोजा जाने मन, वो सिंगर, क्या नाम है यार उसका, वो बालों वाला, वो उनके गुरु थे वो, गुलाम मुस्तफा का। फिर हमारे जो मदर हैं अब, सुलोचना बृहस्पति, उन्होंने फादर से काफी ट्रेनिंग ली। और वो बहुत टॉप की सिंगर हैं रेडियो टीवी में। और उन्होंने हमारी छोटे भाई की वाइफ को सिखाया शुरू से, और वो आज उनका नाम कर रही है। तो जिसमें होता है यार उसको मिल जाता है, जिसमें नहीं होता उसको नहीं मिलता है। तो बस उनका नहीं, नाम लेके आपने हम।
हाँ नहीं, हाँ आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि फादर जब इतने बड़े संगीतज्ञ और हाँ, बच्चे जो हैं वो करेंगे, लेकिन आपने दूसरी तरफ अपना कदम बढ़ाया और बहुत पता नहीं वो सक्सेसफुल शुरू से ही तरीके से था। बढ़ाया। हाँ, हाँ, शुरू से और ही था आपने वो। ये देखिए, आलोक गोस्वामी जुड़े हमारे साथ, तो ये लिखते हैं, हाँ मेरे फोटोग्राफी के गुरु, मुझे कैमरा, अपर्चर, फोकस, लाइट, फ्रेम, फ्लैश आदि से परिचित कराया 1973-74 में। कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आनंद जी से बहुत और बातें करूं, अब चूंकि जिक्र शुरू हो गया है आचार्य बृहस्पति जी का, जो महान संगीतज्ञ थे और अपने आप में अत्यंत अभूतपूर्व विभूति उनको कहा जा सकता है। मैंने उनके दर्शन किए हैं, भारी शरीर था बहुत उनका, बुक्स लिखी इन्होंने। बहुत बुक्स लिखी हैं, सितार बजाते थे। ये बात उन दिनों की है दोस्तों, आनंद जी। बजाते सब थे वो, हारमोनियम बजाते थे, तबला बजाते, सब बजाते थे, क्योंकि वो सिंगर नहीं थे, वो म्यूजिकोलॉजिस्ट थे। पूरी नॉलेज थी उनको, सब सिखाते थे। और उन्होंने, मैंने कानपुर में देखा छत पे अपनी रात को, वो दो इंस्ट्रूमेंट बनाए थे उन्होंने, बृहस्पति वीणा और बृहस्पति किन्नरी। वाह। तो एक एक उसको काट काट के रात को लगा के, हम्म। भीष्मदेव वेदी थे उनके साथ रात मैं को, एक बड़े बात म्यूजिकोलॉजिस्ट शेयर थे। करना चाहता हूँ, शायद आपको भी जी पता हो, उपमा तो जानती हैं इस चीज के बारे में, और दोस्तों आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि उनकी सोच क्या थी, आचार्य बृहस्पति जी की सोच क्या थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कॉलेज में हमारे साथ एक हमारे मित्र पढ़ा करते थे, उनका नाम था विनोद, और बाद में उपमा जो इनकी आनंद जी की छोटी सिस्टर है, उनकी शादी उनसे हुई, उपमा कपूरिया, ये साहब के सामने नजर आ रही हैं, लिखते हैं चिराग तले अंधेरा। बहरहाल, तो साहब ये उन्होंने जब विनोद कपूरिया से, जो हमारे मेरे बहुत खास दोस्त थे, मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे इस बात का बहुत कष्ट है, लेकिन इस वक्त वो बात करने का नहीं है। तो उनसे शादी जब तय हो रही थी, तो आचार्य बृहस्पति जो थे, उन्होंने विनोद कपूरिया को अपने घर बुलाया। विनोद कपूरिया घर गए अपने लोधी एस्टेट वाले मकान में, और जाके अंदर बोला कि जी विनोद कपूरिया आए हैं, तो आदेश हुआ कि उनको अंदर भेज दिया जाए। तो अंदर चले गए वो, और जाके बैठ गए। तो मैंने सितार की बात की थी ना आनंद जी, उस वक्त वो सितार बजा रहे थे वो, ये बात मुझे विनोद ने ही बताई थी, विनोद कपूरिया ने। हम्म, सितार बजा रहे थे और वो आंखें बंद थी, और सितार बजाने में पूरी तरह से वो व्यस्त थे, मस्त थे, और पूरी तरह संपूर्ण रूप से संलग्न थे। तो वो सितार बजा गया, विनोद कपूरिया वहां जाके बैठ गए। अब चूंकि उनकी विशाल पर्सनैलिटी थी, तो विनोद कपूरिया तो बिल्कुल एक गऊ की तरह जाके वहां बैठ गए, और बैठने के बाद क्लीन बोल्ड हो उनकी गए। तरफ देखने, हाँ वो क्लीन बोल्ड हो गए देखते ही उनको। अब वो सोचने लगे पता नहीं ये क्या बात करेंगे। अच्छा, उनको पता था, आचार्य जी को मालूम था कि ये आ चुके हैं और सामने बैठे हुए हैं। अपने अंतर मन से उन्होंने देख लिया। थोड़ी देर में सितार जब उन्होंने बजा बजा के रखा, नीचे रखा, और तौलिए से हाथ पोछे अपने और सामने देखा, तो विनोद कपूरिया बैठे हुए थे। तो उन्होंने, विनोद कपूरिया ने ऐसे डरते हुए मेमने की तरह हाथ ऐसे किए, क्या नाम है, कि जी विनोद, पूरा नाम क्या है, जी विनोद कपूरिया। हम्म, क्या करते हो, कि जी मैं फलानी जगह पे नौकरी करता हूँ। ठीक है, कितने पढ़े हो, कि जी इतना इतने पढ़ा हूँ मैं। हम्म, कौन से कॉलेज में, कॉलेज का नाम बताया उन्होंने, कि जी मैं श्यामलाल कॉलेज से मैंने विद्या ग्रहण की है। मैंने कहा, बहुत अच्छा। थोड़ी देर चुप रहे, और चुप रहने के बाद बोले, देखो, हमें अपनी बेटी के लिए गधा नहीं चाहिए, घोड़ा चाहिए। अब ये और डर गया विनोद कपूरिया, फिर बोले, और घोड़े में भी हमको अरबी घोड़ा चाहिए। ये और डर गए, बोले, जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वही बन पाऊं जैसा आप कह रहे हैं। ठीक है। फिर सितार शुरू हो गया बजना जबरदस्त तरीके से। सोचिए आप, उनका उनका जो वैचारिक गतिविधि थी, वो सितार के साथ चल रही थी, और सितार उन्होंने बजा के रखा। फिर चाय आई, चाय पी उन्होंने, कहा ठीक है जाओ, तो चले गए। उसके बाद शादी तय हुई, उनकी शादी हुई। तो ये विनोद कपूरिया मुझे सुनाया करते थे बड़ी चटख ले लेके, और विनोद नहीं रहे, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। और उपमा जो है कभी कभी मुझे आज डांट देती है इस बात को लेके। वो लिख रही हैं, उपमा लिखती हैं, तानपुरा
तानपुरा बजा रहे थे, सितार नहीं। चलिए, एक करेक्शन हो गई कि तानपुरा बजा रहे थे, सितार नहीं। तो ये दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि जो उस वक्त के लोग थे, जो पुराने लोग थे, आचार्य बृहस्पति जो थे, वो कैसे थे। और मैंने तो इनकी जो माता जी हैं, सुलोचना जी, सुलोचना बृहस्पति, उनको भी सुना है। क्या बात है साहब, क्या गाती हैं वो भी, गजब है अपने आप में, अद्भुत है दोस्तों, अद्भुत। तो चलिए, अच्छा, आप मरीना गेस्ट हाउस में थे, वहां पर वो जो मैडम थी, उनका नाम था रुक्की मीरचंदानी, रुक्की मिस मीरचंदानी। मीरचंदानी। नहीं नहीं, तो साहब, हाँ रुक्की मीरचंदानी, रुकी रुक्की मीरचंदानी, मीरचंदानी। रुकी मीरचंदानी। बहुत अच्छा और दिल, आपने मुझे, सोने का दिल। सोने का दिल था। और वहां जब आप हाँ। नहाते थे, टॉयलेट भी एक था, वो कैसे काम ओहो, करते थे, वो जरा बताएं। वो एक टॉयलेट था वहां पे और एक हैंडपंप लगा था। तो 100-150 पंप मारने पे एक बाल्टी भरती थी। आदमी 2 बाल्टी से नहा नहीं सकता। एक बाल्टी भर गए, अब लेके गए और नहा लिए। हम्म, ऊपर नीचे एक ही था वो। लेकिन वो औरत दिल की बहुत अच्छी थी। अब उसको पता है स्ट्रगलर है, मुआ कोई बात नहीं, तू कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। और राजेंद्र कुमार वहां से स्टार बन के निकले हैं। हाँ, राजेंद्र बिल्कुल, कुमार, असरानी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बिल्कुल, चला मुरारी हीरो बनने। हाँ तो हाँ वो हाँ, उन्होंने बिल्कुल। वहां शूटिंग की थी उसकी, शूटिंग की अच्छा, थी उसकी। हाँ। उसका तो बहुत बड़ा इतिहास है। और उस गेस्ट हाउस में आप रहे। मैंने जो मैडम 2-3 मीरचंदानी साल, थी, हाँ। उनके बारे में कृष्ण भूटानी से सुना है। कृष्ण भूटानी जब हाँ दिल्ली से वहां गए हाँ थे, हाँ, वो भी जहाँ जो थे। हाँ हाँ, वॉइस थे, वो भी तो था। वो भी हाँ, वहीं जाके रहे थे, वो भी वो था। दिल्ली आते हाँ थे, उनके हाँ किस्से हाँ, सुनाया तो करते थे कृष्ण मैं भूटानी। जानता कृष्ण हूँ वो तो। भूटानी भी अब नहीं है, हाँ। ये भी हमारे अरे लिए बड़े अच्छा, दुख की बात है। मुझे नहीं पता ये। जेम ऑफ ए पर्सन, यस यस, ही वाज अ जेम ऑफ ए पर्सन। तो दोस्तों, तो उसके बाद आप जो थे, इंडस्ट्री में आपने काम किया, और आपने इंडस्ट्री में तो बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। जरा उसके बारे में हाँ, बताइए आप। नहीं मैं बताता हूँ। वो जो बीच में बात आधी रह गई थी ना कि मेरे पैर का प्लास्टर लग गया था। हाँ, पैर में प्लास्टर लग गया था मेरे, फिर मैं दिल्ली आ गया। 3 महीने का बेड रेस्ट। हम्म, उसके बाद जब ठीक होने लगा तो मेरे एक फ्रेंड है एफटीआई का, सेम सेम ईयर 76, वीरेंद्र सैनी। हम्म, उसका एक मेरे को लेटर आया कि भाई मुझे एक फिल्म मिली है, तो मुझे असिस्ट करोगे। मैंने कहा ठीक है, अभी तो मैं ठीक हो रहा हूँ, और जी, दिल्ली में शूटिंग है, ज्यादा होगा नहीं कुछ। तो हमने कहा ठीक है, कर लेंगे। तो वो दिल्ली आया, मुझे मिला, मैं उसको मिला, सही से मिले, और हम लोगों ने फिल्म की शूटिंग सही स्टार्ट की। मतलब सही परांज पे। सही परांज पे। हम्म, और उसको अगर आप साई बोलोगे ना तो बहुत गुस्सा होती थी। हाँ, उसका नाम है सई परांज पे, हम्म, SAI सई। बहुत से हम्म, लोग साई बोलते हैं, वो हम्म, पूरा चढ़ जाता। हम्म, सही तो सही, बहुत अच्छी लेडी थी। हम्म, सही को मिली स्पर्श। वो हम लोग ने शूटिंग की ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। हम्म, और एक किस्सा बताता हूँ थोड़ा सा। हम्म, उसकी शूटिंग हमने की 29 डेज में BRA में। हम्म, और उसका एक सीन था नसीर और शबाना आजमी का, कि वो थोड़ा सा लव मेकिंग का था, प्यार कर रहे हैं हम्म, उसमें। तो वो जो उसके साथ में BRA के साथ में एक दीवार से लगता है वो है, गोल्फ हम्म, क्लब है क्या है, हम्म। BRA के साथ में है ना गोल्फ, हाँ, गोल्फ क्लब है, हाँ। गोल्फ, हाँ गोल्फ क्लब है ना। तो वहां गए, हम्म, उन्होंने पूछा, बोले बहुत पैसा लगता है शूटिंग में, तो वो इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते उनको देने के लिए। हम्म, तो हम लोग ने क्या किया कि दीवार पे एक सीढ़ी लगाई और टाप के उस तरफ चले गए। हम्म, नसीर, शबाना, सही, हम्म, सैनी, मैं, और 2-3 लाइट वाले और एक साउंड रिकॉर्डिस्ट सुधांशु। गए अपना, वहाँ एक सीन था, करके और वापस आ गए BRA में। और उन बच्चों के साथ हमने शूटिंग की जिनको दिखता नहीं था। एक लड़का था, सिर्फ उसको जरा सा दिखता था, उसका नाम था भूपेंद्र। हम्म, 79 की बात है। वो ऐसे देखेगा, रोटी देखेगा ऐसे, ऐसे करके। और वो उसने एक्टिंग भी की उसमें, और बहुत हम्म, बढ़िया फिल्म बनी थी। तो 3 नेशनल अवार्ड मिले थे, हम्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर। वो मुझे अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है। हम्म। उसके बाद फिर सैनी को एक फिल्म और मिली सही की, चश्मे बदूर। वो भी दिल्ली में हाँ, थी। बहुत बढ़िया चश्मे फिल्म थी वो बदूर, भी। हम्म, रवि बासवानी, फारूक शेख, दीप्ति नवल, राकेश बेदी और सईद जाफरी साहब। हाँ, वो और आदमी यार, उसमें कीर्ति आनंद भी थे, और सुभाष जी भी थे, सुभाष हाँ गुप्ता। हाँ हाँ हम्म, हाँ हम्म, हाँ, कीर्ति आनंद थे। बहुत 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 बढ़िया फिल्म थी वो। ये बहुत था अच्छी अपना फिल्म क्या थी। नाम है, यार नाम NSD का है ना वो, वीरेंद्र सक्सेना। वीरेंद्र वो सक्सेना, हाँ, असिस्टेंट में वीरू। भी था, हाँ।
वीरू, वीरू। वो असिस्टेंट भी था और एक्टिंग भी की थी। हम्म, बड़े आदमी है। बहुत अच्छा है, बहुत तो बढ़िया। हाँ, ये हमने फिल्म की थी चश्मे बदूर दिल्ली में। और उसके बाद फिर सही को पहले निपटा देते हैं। और एक सही को फिल्म मिली थी कथा, हाँ, 83 में। कौन 83, हाँ आया, कौन हाँ, आया, 83। ये गाना था वो उसका। क्या है कि वहाँ पुणे में शूटिंग की थी। एक जी चौल थी जो डिमोलिश होने वाली थी, उसकी जगह एक होटल बनना था बड़ा सा। जी तो हम लोगों ने कहा इसमें शूटिंग करनी है, तो उन्होंने क्या ठीक है। प्रोड्यूसर थे सुरेश जिंदल, जिंदल साहब। जी तो हम जी। वहाँ गए, उन्होंने होटल बुक किया और होटल में वो नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था तब तक। तो हमारे जो प्रोडक्शन वाले हैं, जो सही के राइट हैंड हैं, बैकबोन है, सुदेश सयाल, उन्होंने सबसे हाँ, पहले वो दिल्ली फोन के हैं। लगवाया। दिल्ली हम्म, रहते हैं। अब बस सही उसके बगैर काम नहीं करती, अगर वो नहीं है हम्म, तो मना कर दी कि नहीं करूंगी। हम्म, तो वो हमने किया। उसके बाद दिन भर हम शूटिंग करते थे, रात को गए वहां, तो रात में सारे होटल में बनता कुछ नहीं था, तो सिर्फ सोडा और बर्फ की चिल्लाई है। हर रूम से घंटी बज रही है, बर्फ ले आ भाई, सोडा ले आ भाई, पानी ले आ भाई, यही चलता हम्म, था। हम्म, उसके बाद सही की एक सीरियल था छोटे बड़े, हम्म, उसमें हरिंद्र चट्टोपाध्याय, रामेश्वरी, अमोल पालेकर, ये लोग थे। दूरदर्शन के और लिए एक थी ये। दूरदर्शन के लिए थी, पहले सब दूरदर्शन के लिए था। और उसके अलावा एक छोटे बड़े और अड़ोस पड़ोस, हम्म, 2 सीरियल थे उसके। उसमें जी। मैंने भी किया और उसने भी किया। हम्म, बढ़िया हो गया वो। उसके बाद अब आते हैं हम हम्म, रॉकी। राम साहब मेरे गुरु थे, हम्म, राम साहब मेरे गुरु थे। हम्म, तो उन्होंने मुझे उनको एक फिल्म और मिली थी, गंगा धाम। हम्म, हाँ, गंगा धाम के लिए उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम जाके कैमरा लेके 35 बैजनाथ धाम चले जाओ, वहां पे जो कांवर लेके जाते हैं ना, उनके शूट करके ले आओ रियल शॉट्स। मैं कहा ठीक जी। है। तो मैं गया, डायरेक्टर गए थापा साहब, हम्म, और हम लोग शूटिंग करके 3-4 दिन में वापस आ रहे थे। तो जी। इलाहाबाद में हमारी नानी का घर है, मदर का घर है। तो हम्म, हमने कहा चलो शाम का टाइम है, जाके मिल लेते हैं। हम्म, रिक्शे में गए, बैठे, वहां पहुंचे आर्यनगर मुट्ठीगंज में। तो हम्म, वो मुझे देख के चौंक गए, बोले तुम यहाँ कैसे? हम्म, मैं तो वहां से आ रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ। तो बोले तुम्हें कुछ नहीं पता? मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? बोले आचार्य जी की डेथ हो गई। हम्म, मैंने कहा यार ये तो अजीब सी बात है। हम्म, टेलीग्राम दिखाया मुझे, टेलीग्राम देखा मैंने, डायरेक्टर के पास गया। हम्म, डायरेक्टर ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ दिल्ली। फिर मैं दिल्ली आया, 4 दिन लेट पहुंचा। मेरा छोटा भाई आमोद, वो बॉम्बे गया हुआ था, वापस आ रहा था। तो हम्म, स्टेशन पे उसने सुना न्यूज में कि आचार्य जी के इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। अब हम्म, वो कहे कि ट्रेन आगे नहीं जा रही, मैं कैसे दिल्ली पहुंचूं? तो बेचारा हम्म, बाहर निकल के ट्रक वगैरह करके आने लगा, बट वो भी लेट हो गया। मैं 4 दिन लेट हम्म, पहुंचा दिल्ली। हम्म, तो जो छोटा भाई चंडीगढ़ में रहता है, डॉक्टर सौभाग्यवर्धन, उसने हम्म, फादर का पूरा वो किया। अंतिम संस्कार किया। और हाँ, उपमा भी थी, वो सबने किया। तो ठीक है, हमारी किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ। तो अचानक उनकी तो डेथ कैसे एक हो गई? वो एक्चुअली गए थे, कुरुक्षेत्र गए थे यूनिवर्सिटी पे लेक्चर देने हम्म, म्यूजिक हम्म, पर। हम्म, और उनको वहां पे ब्रेन हेमरेज हो गई थी, हम्म, ब्रेन हेमरेज हो गया था उनको, और फिर उनको एम्बुलेंस से ओहो, वापस लेके आए थे। ओह माय गॉड। तो वो था। हम्म, और अच्छा। वो 79 में इनकी डेथ हुई थी, 31st हाँ। 31 जुलाई शायद, या हम्म, और 31 जुलाई अरे। को ही रफी साहब की डेथ हुई थी। हम्म, तब मैं बॉम्बे में था, मेरे रूम के सामने से निकला था जनाजा उनका, मैं गया था ओहो, मस्जिद तक। ओहो। मोहम्मद रफी। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आपको जब आप गए राम जी के पास, तो राम जी ने कहा ठीक है अब तुम कल से आ जाना, और वो स्टूडियो पहुंच गए आप। वो बताइए हाँ, जरा। वो बताया था मैंने, हाँ। वो मैंने इसको अच्छा, बता अजीत को चुके। बताया था, फिर बताता, हाँ। अच्छा, अजीत भाई को फिर बताया बताता आपने। हूँ। हाँ, वो बहुत तो बड़ा सेट था। जरिया नवाब थी उसमें, और हम्म, अरुण गोविल थे, पिंचू हम्म, कपूर थे। बहुत बड़ा सेट जी। था, वो देख के मैं देखता था, हम्म, और लाइटिंग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 100 रुपये रोज हम्म, के मिलते थे, ठीक है। हम्म, उसके बाद फिर गंगा धाम हो गया। फिर उनको फिल्म हम्म, मिली रॉकी। हाँ। रॉकी में मैं सेकंड असिस्टेंट था।
अच्छा। और ये जितना भी काम मैंने किया है सारा, सीरियल से लेके और फिल्म तक, आज तक भी जो किया है वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ, ये कोई बहुत भी अच्छी यूट्यूब बात पे है। देख सकता है और उसमें हम्म, नाम भी आता है, तो कोई वो हम्म। चीटिंग वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, आप खैर। चीटिंग क्या करें? अरे आपने मेरे साथ फिल्म में काम किया है, मेरी हाँ, एड तुम्हारे फिल्म साथ शूट भी की है किया आपने, है। याद है आपको? हाँ, एड फिल्म शूट की है क्या आपने बोला। मेरी। हाँ, तो तो चीटिंग किस नहीं, बात की? वैसे बता रहा हूँ, दिल्ली में बहुत लोगों के साथ काम किया मैंने। जी जी एक जी। गोपाल सक्सेना जी के साथ काम किया था मैंने। एक जो उनका सीरियल थे ये अपने सबसे पहले सीबीसी में इसके डायरेक्टर डायरेक्टर थे। हुआ हाँ, करते थे, सीपीसी के हाँ, डायरेक्टर थे वो। गोपाल सक्सेना, प्यार के रंग हजार, जी। उनके साथ काम किया था और वो मुझे बहुत पसंद करते थे। हम्म, उन्होंने एक किताब लिखी थी टेलीविजन के ऊपर, लाल रंग का कवर था उसका। उन्होंने मुझे हम्म। प्रेजेंट की और उसमें लिखा था टू द मैजिशियन कैमरामैन आनंद वर्धन। क्या और बात मुझे है, पढ़ के क्या बात बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ, यार बस यही कमाई है और कुछ नहीं है। सही बात है, सही तो बात है। अच्छा सीरियल बना था। उनकी सिस्टर थी शशि सक्सेना, उनके साथ भी किया है मैंने काफी काम शशि सक्सेना, दिल्ली में। हाँ। हाँ, उनके बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया दिल्ली में, जो मुझे चाहते थे, जो उनके साथ किया है। शुएब इलियासी के साथ किया है और हाँ। बहुत से लोग हैं। अच्छा, आपने मुझे खैर, बताया था कि दो तीन लोग थे, ये सईद जाफरी, मिर्जा साहब, ये सब इकट्ठा मिल के काम करते थे, और आपने तो बेहतरीन सईद सीरियल्स में सईद काम से, किया। हाँ, सईद जाफरी नहीं, सईद अख्तर मिर्जा, अजीज हाँ, सईद मिर्जा, मिर्जा। कुंदन शाह। हम्म। वो दो तो भाई हैं, एक कुंदन हम्म। शाह, और तीनों वाह। एक ही बैच के हैं। हम्म। नहीं, अजीज मिर्जा पढ़ा नहीं है, वो वहां के नहीं है। हम्म। अजीज भाई वहां के नहीं है। अजीज, सईद और कुंदन एक बैच के हैं, और सैनी हम्म। हम्म। 76, और विनोद ये शाह, विनोद। जयश्री जुड़ गई हमारे साथ, जयश्री अरोड़ा। ये लिखती, यस आई हैव सीन, वी हैव वर्क टुगेदर इन प्यार के रंग हजार। ओह, थैंक यू। मुझे टाइटल याद रह जाता है बस। हाँ, ये देखिए थैंक यू। एंडोर्समेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने तो तो नुक्कड़ जैसे सीरियल्स में काम किया, वो सीरियल्स, उनकी बातें बताइए ना हमको कुछ। हाँ, अभी बताता हूँ। सईद की सारी फिल्में मैंने की थी एक्सेप्ट अरविंद देसाई की रीप दस्ता, वो छोड़ के। हम्म। सैनी को हम्म। मिली सारी फिल्म, सैनी के साथ से मैं शुरू से हूँ और आज तक भी हूँ। सारी हम्म। फिल्में मैंने उसकी की हैं सईद के साथ। सईद की सारी फिल्में, अल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है, मोहन जोशी हाजिर हो, सलीम नगड़े में मत रहो, वी गॉट नेशनल वाह, अवार्ड। वाह। और उसके बाद नुक्कड़ सीरियल किया था। हम्म। नुक्कड़, मनोरंजन, इंतजार, गावस्कर प्रेजेंट्स। क्या बात है। और वो जो हाँ, हाँ, तो जो सुनील गावस्कर का एक सीरियल था क्वेस्ट फॉर गोल्ड। हम्म। हाँ, तो जो उनका क्वेस्ट फॉर गोल्ड था, उन्होंने हम्म। मुझे एक चेक दिया गावस्कर साहब ने, आनंद हम्म। वर्धन लिखा है ऊपर, नीचे उनके साइन ने, सुनील हम्म। गावस्कर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो करके। मैं बॉम्बे में क्या बात है। मतलब, और एक छोटा सी बात और बता दूं आपको, धर्म जी बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े इंसान है। मैंने हम्म। उनके साथ काम किया 15 दिन। क्या बात है। डायरेक्टर थी सही पराज पे। हाँ। ये तुमको पता नहीं होगा शायद। ये मुझे फिल्म नहीं का पता। नाम था बिच्छू। ओहो। फिल्म का नाम था बिच्छू। वाह। डायरेक्ट, प्रोड्यूसर, एक्टर धर्मेंद्र, शबाना आजमी, प्राण साहब और राकेश बेदी, और हम्म। शायद टॉम वॉल्टर। ये हम्म। 5 लोग थे उसमें। हमने शूटिंग की हम्म। 15 दिन पुणे में। हम्म। एक दिन का किस्सा है कि हम लोग का पैकअप हो गया था, तो हम लोग होटल में थे, बोर हो रहे थे, सही वगैरह। तो हम्म। सही ने फोन किया धर्म जी को, धर्म जी हम लोग बोर हो रहे हैं। तो धर्म जी ने कहा आ जाओ। तो हम लोग गए वहां उनके साथ। तो धर्म जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के, और 3-4 गाड़ियां थी, हम्म। उन्होंने कहा कहाँ चलना है, क्या सही ने कहा हम जाएंगे डेक्कन जिम खाना। तो हम्म। डेक्कन जिम खाना पुणे में एक रेस्टोरेंट है, बी ग्रेड। उसमें हम्म। हम लोग गए, 2-3 वो लगा दी बड़ी बड़ी टेबल, हम्म। और सब लोग वहां जाके खाना ना खाने लगे। रात के हम्म। 11:30, 12, 12:30 बजे। हम्म। अब जो आ रहा है वहां देख रहा है धर्मेंद्र बैठा है एकदम से, बी ग्रेड होटल में है, तो अजीब लगेगा ना उसको। हाँ। लेकिन वो आदमी डाउन टू अर्थ है। सही हम्म। अगर खाने के लिए खड़ी है लाइन में, और वो रहती थी लाइन में हम्म। खड़ी को सबको खाना दिलवाएंगी। धर्म जी हम्म। लाइन में खड़े थे, मैंने देखा। हम्म। इतना बड़ा स्टार। क्या बात है, डायरेक्टर की क्या इज्जत बात है। करनी, डायरेक्टर की इज्जत करनी।
अब वो शूटिंग 15 दिन की हुई मेरे हिसाब से, जो मुझे पता है कि धर्म जी ने कहा हम इसमें फिल्म का नाम था बिच्छू, बाद में उन्होंने बेटे को लेके बनाई। 15 दिन शूटिंग की हमने। उन्होंने कहा हम शंकर जयकिशन का म्यूजिक लेंगे, सही ने कहा नहीं हम राजकमल का लेंगे। उन्होंने कहा हम लता से गवाएंगे, उन्होंने कहा नहीं हम हेमंत शुक्ला से गवाएंगे। तो शायद ये बातें मैटर वो मतलब नहीं हुई और वो फिल्म बंद हो गई। अच्छा, आपने कई फिल्में की हैं जिसमें आशा भोसले ने गाना गाया है, भूपेंद्र ने हाँ गाया है। वो मेरे एक फिल्म थी 16 में, पहली फिल्म थी, उसका नाम था आगे मोड़ है। उसमें राजा बुंदेला थे, रेखा सहाय, दुलारी, और डायरेक्टर थे रवि मिश्रा, आईएएस ऑफिसर, वो थाने के कलेक्टर रह चुके एक बार बॉम्बे में। अरे वाह। और वो बहुत बड़े बड़े आदमी थे बहुत। उनका लड़का है अबीर मिश्रा, जो अभी डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता है, करता है शायद, अबीर मिश्रा। वो सब बच्चे हुआ करते थे समय। उनकी फिल्म थी आगे मोड़ है। तो उन्होंने मुझे, किसी ने कहा होगा, मुझे बुलाया, बोले के पम्मी करने वाला था फिल्म, ये आपको करनी है और ऐसे ऐसे मेरे विचार है ये करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जितना मुझे आता था मैंने किया। मैं हर दिन सीखता हूँ और लाइटिंग खास करके सीखता हूँ हर जगह से। तो मैंने कहा सर फ्रेम देख लीजिए। तो मुझे देखते हैं, आनंद जी कहाँ से देखते हैं? मैंने कहा जी ये आईपी से यहाँ से देखते हैं। 16 BL में की थी हमने, आगे मोड़ है। अच्छी फिल्म थी वो। उसमें उन्होंने गाने खुद लिखे थे और आशा भोसले जी ने गाना गाया था। एक भूपेंद्र ने गाना गाया था जो कि मुझे गूगल में मिला नहीं कहीं। उसका वो गाने उन्होंने लिखे थे। उसका था वो, दूर कहीं रातों में जब उठता है चंदा मैं दीवानों सा हो जाता हूँ, भूपेंद्र की आवाज में। और लाइटिंग जली हुई है, नाइट सीन है पत्थरों पे, बहुत अच्छा था वो। उसके अलावा एक हमने फिल्म की, एक हमारा दोस्त था सुशील कुमार, उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी दूरदर्शन के लिए, पोनी वाला। उसमें राकेश पांडे एक हीरो थे ना पहले, वो थे उसमें। एक बच्ची थी हीरोइन, और नादिरा जी थी, पुरानी हीरोइन नादिरा। तो वो आधे घंटे की फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री, दूरदर्शन के लिए बनाई थी। वो देख के उस फिल्म को एक प्रोड्यूसर थे दिल्ली के, उन्होंने उनको साइन किया सुशील कुमार को, और एक फिल्म लॉन्च की उसके साथ। उसमें वो प्रोड्यूसर एक्टर थे आनंद राय, वो शक्ति नगर के ही रहते थे, आनंद राय। उसमें जरीना वहाब, पद्मा खन्ना, सत्यन कपूर, हरी शुक्ला, ये लोग थे उसमें। मैं कैमरामैन था उसका। बनारस में शूटिंग की थी हमने। और जरीना वहाब को मैंने बोला कि जी मैं उस फिल्म में आपसे वहां मिला था, मोहन स्टूडियो में। वो बड़ा अच्छा लगा उसको। और वो जो भोजपुरी के डायलॉग हैं वो तेलुगु में लिखती थी। अच्छा, तेलुगु में लिख के भोजपुरी बोलती थी। अरे वाह, कमाल की बात है। तो जरीना वहाब, वो डेडिकेशन है ना यार, आप वैसे नहीं सीख सकते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये मैंने देखा है, हमारे बहुत से आर्टिस्ट ऐसे थे जो हिंदी के डायलॉग होते थे और वो उसको उर्दू में लिखा करते थे, क्योंकि उर्दू में वो फ्लुएंट थे पुराने लोग। तो ये तेलुगु में लिखती थी, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने अगर मुझे ठीक याद पड़ता है तो आपने सर्कस का नाम नहीं लिया, सर्कस में भी आपने हाँ, देखिए वो मैं बताऊं आपको, पहले हमने किया था नुक्कड़ का शूटिंग हमने किया था राजकमल कला मंदिर में, लोअर परेल, जो वी शांताराम का स्टूडियो है जी। वहां पे हमने सेट लगाया था। और रोज सुबह से शाम तक हम लोग वहीं रहते थे। रात को हम आते थे अपने घर जाने के लिए, ऑटो में बैठे, वो कहता जल्दी बैठो नुक्कड़ देखना है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, तू देख ले, हम तो देख के आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है यार, ठीक है ना। बिल्कुल। तो नुक्कड़ उन्होंने किया। शांताराम जी एक बार हमारे सेट पे आए थे, बहुत अच्छा लगा है। और 100-150 लाइटें थी जो हम लोग को डेली एडजस्ट करनी पड़ती थी शूट के हिसाब से। और मुझे लाइटिंग में मजा आता है, मेरा पहला नशा वही है लाइटिंग का। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि हमने अच्छा ये बता दूं, पहले बात बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि नुक्कड़ किया हम लोग ने 39 एपिसोड, लास्ट डे था हम लोग का। और उसमें एक चीज और बता दूं, सईद मिर्जा इतना बढ़िया आदमी है हमारा, उसमें 10-15 एक्टर होते थे सारे। एक एपिसोड एक एक्टर की कहानी पे होता था, लेकिन सारे एक्टर चाहिए उसको। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो चेक नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं, अगर आपने शूटिंग नहीं की तो कैसे चेक बनेगा? तो उसको बोलते थे हम लोग चेक एंट्री। सारे एक्टर हैं, सब जिसको शक्ल दिखी अच्छा चेक बनाएंगे।
ये चेक चेक एंट्री बन है, जाएगा। काम उसका है सारा, 2-4 जो है सपोर्टिंग वो ठीक है। वो हमने किया। उसके बाद ये आनंद उनको आमोद जी कह रहे हैं, आमोद हाँ, वर्धन आपके छोटे भाई हैं। हाँ, आमोद क्या जी कहते कहते हैं हैं भाई? नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक बातें तो सुन पता के। होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा, खैर। हाँ उसके बिल्कुल बाद हम लोगों बिल्कुल। ने की सर्कस। जी। सर्कस में कुंदन शाह, अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, हम लोग 20 दिन शूटिंग करते थे, जहां जहां हम्म सर्कस जाता था। का क्या है, रत्नागिरी गया, वहां चले गए हम, और सुबह से शाम तक वहीं रहते थे हम लोग। जिस हम्म चाहे तंबू में चले जाओ, जब चाहे जहाँ कैमरा लगा लो, कुछ कर लो। और सुबह के हम्म अजीज मिर्जा जाएंगे, हाथियों को बंद खिलाना, गन्ना खिलाना, वो सब करते थे। और सब हाँ, सर्कस के जोकर वोकर सब दोस्त बन गए। और हम्म इस सर्कस से आपको एक बात और बताऊं मैं, दो हम्म बड़े डायरेक्टर निकले हैं, हम्म जो एक तो शायद नहीं रहे अभी। एक का हम्म। नाम है आशुतोष गौरीकर, हाँ यस। इस सर्कस में एक्टर थे, और वाह। कितना बड़ा नाम किया हाँ। है ना। और दूसरे कौन और थे? एक एक्टर दूसरे थे, क्या वो, वो हो रहा, क्या नाम है, जिसने अक्षय कुमार की फिल्म की थी, नीरज वोरा। नीरज वोरा, वो मोटे से है ना, वो उनकी शायद डेथ हो गई ना। वो हम्म। वो सर्कस में है। अब गूगल देख लो, उसमें गूगल में, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा। अच्छा, सर्कस में तो शाहरुख खान भी थे ना? शाहरुख खान के, हाँ, शाहरुख खान शुरू में थे। शुरू में मतलब पहली सीरियल नहीं था उनका, फौजी हम्म उनका पहला सीरियल था। उसके बाद हम्म और 2-3 सीरियल के, बट सर्कस में काफी वो नाम मिला उनको, हम्म। काफी पहचाने गए। जी जी और जी। बहुत बढ़िया आदमी था। इनके साथ हमने वो हम्म भी किया था, कभी हाँ कभी ना, हम्म। और राजू बन गया जेंटलमैन, वाह। कुंदन शाह की फिल्म। हम्म 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 कभी हाँ कभी ना, हाँ, कभी हाँ कभी ना हमने शूटिंग की थी गोवा में। 2 बार गोवा जाना पड़ा था हमको, बीच में शूटिंग छोड़ के आना पड़ा था बॉम्बे। क्यों? बताओ क्यों? कभी हाँ कभी भी नाम है, एक सीन था जिसमें शाहरुख खान जो होता है, वो उसकी दीपक तिजोरी की मोटरसाइकिल की हवा निकाल देता है, और वो था पेट्रोल पंप के ऊपर, मेन रोड पे। एक सीन था कि वो पेट्रोल भरा रहा है और यहाँ से हवा निकाल रहा है, क्योंकि वो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाते हैं। और जो सर्कल है उसके बाहर बहुत लोग थे, पब्लिक देखने के लिए, शूटिंग देखने के लिए, गोवा में। तो कुंदन शाह ने बोला, यार तुम कैमरे की ओर मत देखो, एक आदमी को बोला। तो उसने कहा ठीक है, उससे फिर शूटिंग शुरू हो गई। दोबारा उसने फिर देख लिया। अब कुंदन शाह बेचारा छोटा सा हाइट का, बट ब्रिलियंट आदमी, उस जैसे मैंने देखा नहीं है डायरेक्टर। क्या थिंकिंग है यार, इतनी सी हाइट, और वो आदमी गया वहां पे जाके उसको थप्पड़ मार दिया उसने भीड़ में, और साहब भीड़ टूट पड़ी उसके ऊपर, चश्मा कहीं गिरा, वो कहीं गिरा। दीपक तिजोरी ने क्या किया भैया, उसको उठाया, ऑटो में रखा, और होटल ले गया उसको। उन्होंने कहा खाली कर दो, नहीं तो मार डालेंगे तुम्हें, तुमने हाथ कैसे उठाया? तो हम लोग छोड़ के चले आए। फिर एक आध हफ्ते बाद फिर गए कहीं पे। एक ये और किस्सा है, शूटिंग्स में इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ सुनाइए ना। बट बहुत मुश्किल होता है यार, कंट्रोल करना भी है। अब शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी कभी हो ही जाएगा यार। आप एक बार मना कर दिया, ठीक है मत देखो। और एक किस्सा बताता हूँ। एक हम लोग शूटिंग कर रहे थे डॉक यार्ड पे, डॉक यार्ड में शूटिंग कर रहे थे, तो सुबह तक शूटिंग करते रहे हम लोग। सुबह हो गई, और सुबह को एक डायरेक्टर थे जो खड़े थे रात भर, इंतजार कर रहे थे शाहरुख खान का। उन्होंने जैसे शूटिंग पैकअप हुआ हमारा, शाहरुख खान को लिया, उनकी टिकट बुक थी, तो ट्रेन में, प्लेन में बैठ के चले गए। कहाँ गए जी? पता लगा कि वो दीवाना के प्रोड्यूसर थे, और दीवाना की शूटिंग के लिए एक सॉन्ग की जरूरत थी, जिसमें शाहरुख खान था और ऋषि कपूर था। और ऋषि कपूर 2 महीने के लिए छुट्टी पे जा रहे थे। तो अगर वो शाहरुख खान को नहीं किडनैप करते यहाँ से, तो उनकी फिल्म 2-3 महीने और डिले हो जाती। तो शाहरुख खान को ले गए वो, बता दिया हमें। तो हमने प्रोड्यूसर को बोला, भाई ऐसे ऐसे हो गया। कहता ठीक है, वापस आ जाओ। तो हम लोग फिर वापस चले गए बॉम्बे। इस तरह के हैं कुछ किस्से। और
अच्छा। बातें सुनाई हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, हैं बताइए। यार, वो आगे पीछे सब हो जाता है, समझ नहीं आता। आप बोलो, फिर कुछ निकलेगा तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप सुनाइए ना। आगे पीछे हो जाए क्या, किससे तो किससे हैं, सुनाइए। हाँ, बताइए। बताएं। नहीं, आप। और फिर दिल्ली में आके बताओ। मैंने काफी सीरियल की है। अच्छा, आप ये बताइए कि हाँ। बंबई में आप इतना अच्छा काम कर रहे थे और बढ़िया काम किया आपने, बंबई के लोगों के साथ काम किया, फिल्मों में किया, सीरियल्स में काम किया। उसके बाद आप दिल्ली क्यों आ गए? सॉरी। दिल्ली क्यों आ गए? भाई, दिल्ली का ऐसा है कि 15 साल में रह लिया था बॉम्बे, जी। है ना। और 15 साल काफी होता है वक्त का। हम्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन दिनों वो चल रहा था 93 में, हम्म। बॉम्ब ब्लास्ट का किस्सा था। हम्म। वो जो था संजय दत्त वाला, वो बिल्कुल। बॉम्ब बॉम्ब ब्लास्ट का किस्सा था। और बच्चे हमारे हम्म। छोटे थे, 2 लड़कियां थी, 6-7 साल हम्म। की, 8 साल की। तो हमने कहा 15 साल रह लिए बॉम्बे, जितना होना था हो गया। और बॉम्बे में सेफ नहीं है, मतलब आपको कुछ भी होता है ना, सामने कौन है आपको पता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं होता वहाँ। हम्म। मैंने जो देखा 15 साल में, वो ये है। हमारे घर के सामने कौन रहता है आपको नहीं पता, एक हाथ निकलेगा, दूध लेगा और अंदर। हम्म। तो मैंने कहा दिल्ली चलते हैं, वहाँ शांति से काम करेंगे। तो हम्म। दिल्ली में आके फिर एक सीरियल मिला था मुझे, प्रयास। एक हमारे हम्म। दोस्त हैं, जाकिर हुसैन और हम्म। आरिफ भाई थे, उन्होंने डायरेक्ट किया था, लिखा था। बच्चों का जी। सीरियल था, 19 एपिसोड। अलीगढ़ में हम्म। शूटिंग की हमने। हम्म। क्योंकि आप कब तक वेट करोगे यार, आज 50-50 साल के एक्टर है जो वहां पे वही काम कर रहे हैं। तो मतलब, और सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ। तो मैंने हम्म। कहा दिल्ली चलो, जो है देखेंगे। प्रयास किया हम्म। हमने वहाँ पे। एक सीरियल था आसमान की ओर, हम्म। एक सीरियल था ओम सुहा, एनके हम्म। माथुर का। प्यार हम्म। के रंग हजार, हम्म। सुहेब इलियास के साथ काफी काम किया मैंने। हम्म। वो भारत के बहुत बड़े माने जाते थे। सुहेब इलियासी के बिल्कुल। किया ना, बज़्म सुखन, हम्म। मुअम्मा, एक नजर की तमन्ना, तुम्हारा इंतजार है। हम्म। और एक सीरियल किया था हमने बी आर अम्बेडकर फाउंडेशन के लिए, जी। मुजाहिदे ये और संघर्ष जारी। हम्म। ये हमने किया था आंध्रा में जाके, और वहीं पे हमने एक्टर लिए थे जो नॉन एक्टर्स थे, मेन हम्म। उससे। और उनकी बहुत तारीफ हुई थी, मतलब कैरेक्टर्स से मिनिस्टर लिए थे। साहब ने देख। हाँ, वहां से हम्म। लिए थे, और डायरेक्टर भी अच्छे थे उनकी। उसके बाद हमने दूरदर्शन के लिए किया अनमोल विरासत। हम्म। ये जो चांदी के वर्क बनाना, बैंगल बनाना, ये सब हम्म। था। जी जी। उसके बाद हमने किया था हिंदुस्तान की तलाश, वो क्या अभी भी बात है। आता है, आजकल भी संडे को आता है। फिर हम्म। हमने एक सीरियल किया था हसरत मोहानी, हम्म। मुजाहिदे आज़ादी। हसरत मोहानी फ्रीडम फाइटर थे, हम्म। अमरोहा में शूट किया था। क्या बात है। सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, आपने एक दफा ये तो बिल्कुल ठीक है, यूट्यूब पे सब दिल्ली का उपलब्ध है। है। आपने, हाँ, आपने मुझे एक बात बताई थी कि जितने भी ये बड़े लोग होते हैं, बड़े एक्टर होते हैं, ये काम के प्रति कितने सिंसियर होते हैं। आपने दत्त साहब के बारे में बताया था मुझे, एक इंसिडेंट सुनाया था आपने मुझे। हाँ, सुनील दत्त। मैं हम्म। रॉकी में था, और मेरा हम्म। सौभाग्य था कि मुझे वो फिल्म मिली। हम्म। हम लोग शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में। हम्म। और आपको शायद नहीं पता होगा, उनके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर कौन थे, पता है आपको? नहीं। हाँ, फारूक कैसर, हंसता ओ, हुआ नूरानी चेहरा। क्या बात है। वो बहुत, एक तो टोपी लगा के रखते थे और बहुत एक्टिव थे। तो उनका हाँ। नाम हमने रखा था कपिल देव। अच्छा। सब उनको कपिल देव बोलते थे। और जैसे अगर आज जी। छुट्टी हो गई कि आज आज काम नहीं, आज छुट्टी है, तो कहते थे हाँ। तुम खुशी मना रहे हो कि आज छुट्टी है, हम्म। तुम एक हम्म। दिन लेट हो गए जिंदगी में। अच्छा। आज जो करना था वो कल करोगे। हाँ, कितनी बड़ी बात है। सही बात है। और दत्त साहब ने जितने एक्टरों को भी काम दिया है, सब पहले आके हम्म। उनके पैरों को हाथ लगाते थे। वाह वाह। और क्या बात जेम ऑफ ए पर्सन, जेम ऑफ ए है। पर्सन। वैसे ही नरगिस जी, मैंने शुरू में हम्म। देखा था, रॉकी की शूटिंग में आई थी। और जब उनकी डेथ हुई थी तब भी मैं गया था पाली हिल पे। ये कितना सा चेहरा होगा। एम्स्टर्डम से दिनेश शर्मा जुड़े हैं। आदरणीय आनंद वर्धन जी, सादर नमस्कार। और नीरज जी, प्रणाम। नमस्कार दिनेश, कैसे हैं आप? और अपनी सेहत का ध्यान रखें।
अच्छा, आपने बताया था कि जिस वक्त वो रॉकी की शूटिंग हो रही थी, दिल्ली में कोई सीन था कि संजय दत्त को कूदना था और नरगिस जी यहाँ थी। हाँ, दिल्ली में नहीं, वो वही कश्मीर में ही था, ओबराय होटल। दिल्ली अच्छा का अच्छा। ओबराय, वो वहाँ कश्मीर में ओबराय है ना, वहाँ पे हम्म। शूटिंग थी। तो हम्म। उसमें पहला दिन था, फर्स्ट शॉट वही था। एक्चुअली वो हम्म। डब्बे पे लगाए थे नीचे, उसको वही गाना था, बचाओ, आओ मेरे यारों आओ बचाओ, तो वो बचाओ पे ऊपर से कूदता है। हम्म। तो नरगिस जी थी उसमें, और वो अच्छा था सीन। तो जब उसके बाद कूदे तो नीचे उसमें, कोई जाल वाल लगाया हुआ नहीं था जाल या नहीं, क्या था? गत्ते के डब्बे लगाते दो तीन। अच्छा। वो गत्ता फट जाता है तो चोट नहीं लगती। ओके ओके। गत्ते होते हैं ना, कार्डबोर्ड बड़े वाले, जी 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 जी, हाँ। ऊंचे ऊंचे, वो लगा हम्म। दिए दो तीन, हम्म। उससे जंप मारा हाँ, बहुत तो बहुत अच्छा, नहीं बहुत लगती। अच्छा, उसमें एक बहुत गाना अच्छा। था, उसमें एक लाइन थी, बंद करवा दो सब दुकानें बाजार में, जाके ये हम्म। खबर छपवा दो अखबार में। अखबार में, हाँ। अब दुकानें खुली हैं, दुकानें कैसे बंद कराओ? दस साहब हम्म। गए, सबको हाथ जोड़े कि भाई इतनी देर के दुकानें बंद कर देना। तो सबने हम्म। दुकान बंद कर क्या बात है। दी। इतना उस आदमी का मान था, सबने दुकानें बंद कर दी, हम्म। और हमने वो शॉट लिया। वाह। मतलब ग्रेट, वो तो बात ही अलग है। खैर, वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आपने इतनी जबरदस्त बातें बताई हमें, हमने इसको सुना। और दर्शकों से, मैं अपने दोस्त हैं उनसे अच्छा, माफी चाहूंगा हाँ, कि शुरू में प्रॉब्लम एक रही। हाँ, छोटा बताइए ना। छोटा सा किस्सा और बता दूं। बताइए हमने ना। हाँ, दो हैं। एक विधु विनोद चोपड़ा की पहली फिल्म की थी हम लोग ने, जिसका हाँ। नाम था सजाए मौत। जी। सजाए मौत, हम्म। उसमें नसीरुद्दीन शाह और राधा सलूजा, जो कि रेणु की बहन है, और विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ थी पहले। ये तो बहुत वो डेथ बढ़िया हो गई एडिटर उनकी। है। हाँ, हाँ। बहुत बड़ी एडिटर थी, एफटीआई की, बहुत इंटेलिजेंट औरत थी वो। उनकी बहन थी, तो हम लोग शूटिंग की थी हम्म। महाबलेश्वर में। जी। सुबह 4 बजे उठ के जा रहे साहब, लालटेन पकड़ के, पहाड़ चढ़ के। हम्म। एक सीन हम्म। था कि दोनों के बीच में सूरज निकलता है, तो हम्म। हमने मार्क कर ली थी पहले पोजीशन। फिर जब गए सुबह, अपने लोग मार्क किए, वहां बैठाया उनको, तो सूरज थोड़ा हम्म। सा छुप गया उनमें। तो फिर हम्म। दोबारा फिर एक दिन जाना पड़ा उसके लिए, हम्म। वहां दोनों के बीच में सूरज निकले। क्या बात है। तो वो था एक सीन उसमें। अच्छा, बट आपने अच्छी मुझे फिल्म थी। बताया कि विधु विनोद चोपड़ा जो थे वो बेसिकली कैमरामैन थे। नहीं, विधु विनोद फिर? चोपड़ा नहीं थे, विनोद प्रधान। अच्छा, विनोद प्रधान थे, विनोद हाँ। प्रधान, जो बहुत बड़े कैमरामैन हैं, वो कैमरामैन हम्म। थे। और हम्म। 75 बैच के दोनों दोनों दोस्त हम्म। थे। हम्म। तो उनसे मैंने काफी सीखा। सर्कस में दो हम्म। यूनिट थी हमारी, उसमें एक में जी। विनोद चोपड़ा थे, ये अपना विनोद प्रधान थे। तो हम्म। हमने काफी उनसे लाइटिंग सीखी, और हम्म। बहुत बढ़िया आदमी थे वो भी। क्या आज भी बात है। टॉप के नंबर है उनका। हम्म। ये 1942 लव स्टोरी, और ये हम्म। सब, उसकी बंसाली की फिल्में सारी वही कर रहे हैं। मैंने की। अच्छा, एक बात तो मुझे, बताइए मुझे आप। जी, हम्म। नहीं, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो एक हम लोग ने एक मणिकौल की एक से वो की थी फिल्म, जी। 35 पे डॉक्यूमेंट्री थी, 1 घंटे की। उसका नाम हम्म। था सतह से उठता आदमी। हम्म। वो हमने शूटिंग की थी इंदौर और भोपाल। हम्म। सतह से उठता आदमी, गजानन हम्म। माधव मुक्तिबोध की कहानी थी। उस जी। पर हमने फिल्म की थी 35 पे, ईस्टमैन हम्म। कलर। और वो हम्म। आदमी मास्टर आदमी था वो। मतलब जो प्रकृति में कलर होते हैं ना, नेचर में, उसके साथ हम्म। वो अपना फ्रेम बनाता था। हम्म। ये बड़ी बात थी, मैंने उससे उनसे बहुत सीखा। और म्यूजिक का हम्म। शौक था उनको। उनके गुरु थे जिया मोहिद्दीन डागर। उनके ऊपर हम्म। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी फिल्म्स हम्म। डिवीजन के लिए, जिसकी हम्म। शूटिंग हमने की थी आमेर में, जयपुर। जयपुर में, और हाँ। सुबह, हाँ, उनको एक शॉट लेना था सुबह, अर्ली मॉर्निंग, जब उजाला होता है तब का। तो हम्म। उन्होंने वहां पे गद्दे गद्दे लगा दिए, सब उस पे सब सज वगैरह हम्म। बैठ गए। हम्म। और पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, जब उजाला हुआ थोड़ा, तो चीजें ब्लैक हम्म। एंड व्हाइट दिखाई दी। फिर धीरे धीरे हम्म। सूरज ऊपर आया, ऊपर हम्म। आते आते फिर धीरे धीरे कलर आने लगे उसमें। हम्म। और वो देखने लायक चीजें हैं, फिल्म डिवीजन की थी, बट हम्म। ग्रेट। और हम्म। उसमें एंकर थे विनोद नागपाल। अच्छा। हम्म। जी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया, मतलब अच्छा, किस्से अब मैं बहुत है आपसे, यार। जी। इससे नहीं, किस्से तो बहुत हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप जैसे वेटरन लोग हैं, पुराने काम करने वाले लोग हैं, हमने हर जगह काम किया है।
अच्छा ये बताइए कि अगर बंबई से कोई आपको बुलाए कि आप काम करने के लिए आइए, दिल्ली से बंबई आइए, तो करेंगे जाके? सिर्फ काम करने जाऊंगा, काम करने कहीं भी जाऊंगा। लेकिन अब वहाँ बसने का और वो सब, वो शौक पूरा हो गया। 15 लेकिन एक साल समस्या होती है ना कि एक शेड्यूल चल रहा है लंबा, तो उतने दिन आप मतलब जितने दिन शूटिंग चलेगी आप वहीं रहेंगे, हाँ, है ना? नेचुरली वहीं है, रहेंगे। नेचुरली, हाँ, सही बात, बहुत बड़ी ऐसा बात है। कुछ नहीं। अच्छा एक बात और पूछूं आपसे मैं, बहुत जबरदस्त बात है। मैं अगर यहाँ कोई फिल्म बनाऊं, मेरे साथ काम करेंगे? भाई मैं सिर्फ अच्छा काम करता हूँ, और आपके साथ मैंने किया है और आप अच्छा करते हैं। वो मैं मैं बताऊं जानता हूँ इसीलिए। मैं हाँ। बताऊं कुछ लोग पता है क्या है, फिल्म को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं, वो हम्म। मुझे पसंद नहीं है। एक फार्म हाउस था, वहां पे एक थे, रात को शूटिंग कर रहे हैं कुछ, ममता फार्म हाउस है कि हम्म। दिल्ली में कुछ था, कि जो ऐसे हम्म। है, वहां से बारिश वो हो रही है, फवारा हो रहा है, हम्म। लड़की नहा रही है, भीग रही है। मैंने कहा भाई मुझे माफ कर दो, मेरा वो काम नहीं है। काम अच्छा सही बात करो, है। वही मेरी कमाई है। हाँ। तो अच्छे ये काम के लिए मैं आज तक हमेशा का तैयार वही है। हूँ। अच्छा हमारे एक दोस्त है किशन पाल सिंह, हमारे कॉलेज के साथी हैं। वो लिख रहे हैं जी, मणि कॉल के असिस्टेंट थे गुरदीप सिंह। हाँ हाँ, जानता हूँ यार, वो मरीना जानते हैं गेस्ट ना? हाउस में भी थे। हाँ, मरीना गेस्ट हाउस में थे। ये आपने बिल्कुल सच कहा कि वो जो बारिश टपकती है और भीग जाता है, और ये वो बातें, कुछ, वो अलग अलग कैमरामैन होते हैं उसके। वो कहते हैं ना, वो उड़ान झल्ले की बातें हैं। नहीं, करते हैं यार, लोग करते हैं क्या, लोग करते हैं, लेकिन ठीक है। हम लोग ना, आप और उनमें से हैं ना हम उनमें से हैं। हम शुरू भी शुरू वही में हैं। मैंने एक और फिल्म की थी दिल्ली में। जी। पहले आपने एक देखा होगा शायद, कहीं पे दीवारों पे लिखा रहता था, काला हाँ। क्या भगवान है या नहीं, शनि भगवान है या नहीं, देखिए काला देवता। हाँ। ये शुरू हाँ। शुरू की बात है, 80s की शायद। हाँ। शनि भगवान है या नहीं, देखिए काला देवता। एक वाह। फिल्म थी काला देवता, उसको मैंने हम्म। कैमरा में किया क्या था। एक बात थी है। बंधन फेरोगे, हाँ, उसमें एक मैंने काला किया था देवता फिल्म बंधन। थी, करेक्ट, मुझे याद आ गया। हाँ, शनि हाँ, भगवान है या नहीं, देखिए काला, हर दीवार पे लिखा था यार। लिखा होता था, सही लीलाधर बात है। जोशी उसके प्रोड्यूसर थे, यहीं रहते हैं हम्म। हजरतपुर में कहीं, तो वो थे। मैं इनसे मिला हुआ हूँ। ये धीरज एक, आहूजा मेरठ से लिखते हैं, सर चरण स्पर्श करने का दिल कर रहा है आनंद सर का। आनंद अरे समझते भाई, हैं? भाई ये बहुत और एक सीनियर हमने की व्यक्ति थी हैं। बंधन फेरोगे, उसमें हम्म। आदिल राणा थे और बीना थी। उसमें एक हम्म। गाना नितिन मुकेश ने गाया था उस समय, हाँ। हमको ढूंढोगे, पता नहीं क्या, हमको ढूंढोगे, हम, कुछ था उसमें, नितिन मुकेश ने गाया था। बहुत ही बढ़िया बात है। तो तो चलिए, मुझे मैंने जो पूरी उम्मीद किया, है। जो मैंने किया, सेटिस्फाइड हूँ। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, क्या कमाया क्या खाया वो सब हो जाता है। नहीं नहीं, हमारी हमारी सबकी शुभकामनाएं, हमारे जितने मित्र जुड़े हुए हैं सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप जो बस हैं यही क्या, आगे और भी अच्छा काम करें, लोग प्यार से मिले। अच्छा काम करें, प्यार से मिलें। आप भी सबको प्यार करें, हम भी करें। और हम भी दिल्ली के अंदर भी अच्छी फिल्में बनाएं, और बम्बई के अंदर भी जब कोई ऐसा कार्य करने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं। और अपने फन का, जरूर। आप जैसे अनुभवी व्यक्ति का, आप जैसे तजुर्बेकार व्यक्ति का, जिसने इतना काम किया है, उसके लिए दिल्ली के अंदर भी काम ज़रूर होगा। हमारे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हैं जो, अब शायद काम शुरू होगा, बम्बई में भी हो चुका है। और मेरी पूरी बम्बई में तो शुभकामनाएं खैर, हैं। थैंक यू। पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि इस तरह का काम हो, और दुआ करते हैं कि मैं भी कोई ऐसा काम करूं तो हम लोग मिलके इकट्ठे काम करें। अच्छा, दिनेश शर्मा एम्स्टर्डम से कुछ पूछ रहे हैं। आनंद हाँ, जी, आपको देखकर और सुनकर आनंद मिला, ये लिखते हैं दिनेश शर्मा। नाम जी, सार्थक हो गया। हाँ आनंद। और धीरज आहूजा लिखते हैं, इतना बड़ा और लंबा एक्सपीरियंस सर, बहुत इमोशनल हो गया हूँ। ये कह रहे ओहो। हैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ मैं। तो आनंद जी, आप जो जुड़े आज, हालांकि शुरू में दोस्तों गड़बड़ हो गई थी, कुछ टेक्निकल बस प्रॉब्लम हुई। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो पहले आता था ना, उसमें जरा क्या, रुकावट के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है। वो लगा देना चाहिए, अच्छा, दूरदर्शन हम का। पढ़ते थे बट उसको टेक्निकल एरर रुका है यार। हाँ, वो रुकावट के, हम लड़ते हैं, रुकावट के लिए रवेद है, हम पढ़ा वो करते थे पढ़ते वही उसको। थे, पहले दूरदर्शन तो आया, दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है। क्षमा प्रार्थी हूँ चलो शुरू भाई, में हुई समस्या के लिए। और धन्यवाद करता हूँ मैं अजीत भाई का, कि अजीत भाई हमारे साथ जुड़ गए, एंड ही इज ए उनको शायद सेवियर। जवाब मिल गया होगा हमारा।
हाँ कि बिल्कुल हमने बिल्कुल म्यूजिक क्यों नहीं सीखा। यस यस। इसीलिए मैं अजीत गुप्ता को अपना फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड कहता हूँ। नहीं नहीं, वो देखिए है मैं फंसा और अजीत भाई है अवतरित है। हो गए एकदम से। वो बढ़िया आदमी है यार, जो बढ़िया है वो बहुत मेरे के बढ़िया साथ आदमी है, है। जो बहुत बढ़िया है बढ़िया मेरे आदमी साथ है, है बिल्कुल। बस बाकी खत्म। अभी तक दिल्ली में थे, अभी वो इस वक्त बम्बई में बैठे हुए हैं नहीं, वो और घूमते रहते हैं, अच्छा है। 1 महीने बाद वो फिर दिल्ली वापस आ जाएंगे। तो हमें दिल्ली कुछ सूनी सूनी लगने लगी है अब। लेकिन फोन पे बात हो जाती है तो दिन दूनी रात चौगनी हो अब दूरियां जाती रही नहीं ना, दूरियां मिट गई अब। है। बिल्कुल। कॉल ये करो, बी देख लो। बीपीएस परमार जी लिख रहे हैं, सर आप दोनों महान भाव से मिलकर बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच परमार साहब। और आप दोनों जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े। दिनेश शर्मा, नीरज जी एंड आनंद जी को नमस्कार, इट वाज ए ग्रेट गोइंग। रश्मि मुदगल जिंगरान जमशेदपुर से लिखती हैं। और दिनेश शर्मा लिख रहे हैं, अजीत भाई साहब नमस्कार, अजीत भाई देख रहे हैं प्रोग्राम को। और सविता शर्मा नागर, टेक्निकली अपार्ट बट आपकी बातें सुनकर मजा आ गया। यस थैंक यू वेरी मच सविता। और माफी चाहूंगा, आपने कहा था शो मस्ट गो ऑन, तो शो वेंट ऑफ वेरी वेल। मैं नहीं आ पा रहा था, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, बट अजीत भाई ने संभाल लिया आके। और रमेश मनचंदा, हेलो आनंद जी, ये थिएटर वेटरन है, ये आपको हेलो कह रहे हैं आनंद जी। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जुड़े हम लोगों के साथ, आपने इतनी सारी थैंक यू, बातें बताई। और थैंक यू आपसे प्रोफेशनल भाई। होने के मैं बाद आज तक भाई मैं आज तक कैमरे के पीछे था, आपने पहली बार मुझे आगे किया है। थैंक यू, नेहा थैंक यू। यजुर्वेदी लिखती हैं सुपर्ब इंटरव्यू। ये आपकी पुत्री हैं, आपकी पुत्री हाँ, हैं बेटी नेहा। है मेरी, जयपुर में, हाँ बेटी। नेहा बिटिया, समझ में आ गया मुझे। अच्छा, तो आ, आप कैमरे के पीछे रहे, कैमरे के आगे आ गए, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और उपमा लिखती हैं बहुत बढ़िया नीरज एंड भैया, थैंक यू उपमा। और हमारे आमोद वर्धन जी लिखते हैं एक्सलेंट, वाह क्या बात है, थैंक यू आमोद जी, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि फिर हम लोग मिलेंगे और हम काम करने के जरूर, लिए मिलेंगे। आप कैमरे के पीछे जरूर, होंगे, मैं भी कैमरे के पीछे जरूर। होऊंगा, और शायद कभी कभी आगे भी आ जाऊं। कोई बात नहीं। यू डिजर्व, थैंक यू आनंद जी। यू और डिजर्व। ओके, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आनंद जी 1 मिनट लूंगा मैं जरा हाँ कुछ कह हाँ, दूं अपने मित्रों आराम को। से। बस वो हाँ पीछे शुरू हो गया रामायण का। हाँ, वो मैं कोई बात नहीं, आप जरा रहें अभी। हाँ दोस्तों हाँ, मैं आपको हूँ। बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा। अगले सैटरडे एक और हमारे सामने हमारे जेम ऑफ ए पर्सन यहाँ पर आएंगे, मौजूद रहेंगे और आप उनकी बातें सुनेंगे। और कल रविवार है, और कल हमारे मशहूर गायक जगजीत सिंह जी की बरसी है। और इसी मौके पर रिदम बाई नीरज लाइव इवेंट्स के पेज पर एक खास प्रोग्राम पेश किया जाएगा, कागज की कश्ती। दोस्तों 8:30 ये बजे। प्रोग्राम पेश करेंगे संजय पॉल लंदन से। और संजय पॉल को तो आप जानते हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, और जब जगजीत सिंह वो गाते हैं तो ऐसा लगता है जगजीत सिंह खुद गा रहे हैं। ये प्रोग्राम रिदम बाय नीरज लाइव इवेंट्स के पेज पर होगा। और इसका टाइम मैं बता दूं, कल होगा ये 10 अक्टूबर को 8:30 PM IST और 4 PM यूके लंदन टाइम, 5 PM एम्स्टर्डम टाइम, 11 PM सिंगापुर टाइम, और दूसरे सारे टाइम हमारे इवेंट्स के अंदर मौजूद हैं। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमने कुछ दिलचस्पी और ऐड की है। मैं आपको जगजीत मसाला। सिंह की बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुनकर आपको मजा आएगा, आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारी बातें बताऊंगा। और एक दिलचस्पी हमने और ऐड की है इसके अंदर, जो मैं अभी क्लिप डालने वाला हूं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं। दोस्तों इसमें संजय पॉल जितने भी नंबर गाएंगे जगजीत सिंह के, तो टाइटल सॉन्ग कौन से नंबर पर गाएंगे, उसका सीक्वेंस क्या होगा, ये अगर आप बता दें, जो बताएगा उसको $50 का स्पेशल इनाम दिया जाएगा। $50 दोस्तों, आपको सिर्फ यह बताना है कि संजय पॉल टाइटल जो गाएंगे उसका, यानी कागज की कश्ती जब गाएंगे, वो कितने नंबर पे गा रहे हैं, वो जैसे ही आप उस प्रोग्राम को इसमें लिख के भेजेंगे,
उसमें आपको $50 का इनाम दिया जाएगा खास तौर पे दोस्तों। तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते रहिए। और याद रखिए, ये क्लिप मैं अभी लगाने वाला हूं, आप लोग देख सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आनंद जी का। आनंद जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं थैंक आपका। और हमारे जो ये जुड़े हैं दूसरे आपके जो छोटे भाई हैं, आमोद जी, आमोद वर्धन जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उपमा का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब एक ही परिवार के लोग हैं। और सविता शर्मा नागर लिख रही हैं, खास बात लिखती हैं, हमने आपका नाम सुना था, आज नीरज जी ने आपके दर्शन करा दिए। अरे ये कैमरे के पीछे रहने वाले लोग हैं, इनको बाहर ऐसे पकड़ के लेके आना पड़ता है। ये कह रहे थे अरे मैं क्या करूंगा, मैंने कहा ये तो मैं बताऊंगा कि आप क्या करेंगे। दोस्तों मैं ले आया इनको। आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि यू आपका और काम भी, नया काम हम देखेंगे और हम लोग साथ भी काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच थैंक यू दोस्तों। थैंक यू इसी तरह आते रहिए, ये प्रोग्राम आपसे बनता है। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो एंड नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। शुभ अच्छा आनंद जी, नमस्कार 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 नमस्कार।